नारायण नारायण। आज हम पढ़ रहे हैं ज्ञान दीपक भाग 2 पंचम पुष्प। श्री रामः शरणं मम। आइए अब कुछ समय के लिए एकाग्र और शांत चित्त से जानने की चेष्टा करें कि तत्व ज्ञान की प्राप्ति के लिए साधन में किस प्रकार के अंतःकरण की आवश्यकता है। साधक का मन कैसा होना चाहिए, उसकी बुद्धि कैसी होनी चाहिए, उसके चित्त का कैसा स्वरूप होना चाहिए और उसके अहंकार का क्या रूप होता है। यही वस्तुतः ज्ञान दीपक प्रसंग है। यह जो अंतःकरण चतुष्टय है, यही वस्तुतः मनुष्य की समस्याओं का मूल केंद्र है। और इन चारों में से किसी में भी यदि दोष बना रहेगा तो हमारे अंतःकरण में प्रकाश नहीं होगा। इस संदर्भ में मन की चर्चा पिछले कई दिनों से चल रही है और मन के दो गुणों का वर्णन किया गया। निर्मल मन अहीर निज दासा। मन निर्मल हो और हमारा दास हो। जो आदेश हम उसे दें उसका वह पालन करे। निज दासत्व के साथ साथ मन में कोई दोष न हो। सारे रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने मन के विभिन्न रूपों की चर्चा की है। इस संदर्भ में कल जो चर्चा चल रही थी वह थोड़ी अधूरी रह गई थी। आज हम उस कड़ी को भी जोड़ना चाहेंगे। आप पूरी एकाग्रता से उसे सुनिए। सात्विक श्रद्धा धेनु सुहाई, जौं हरि कृपा हृदय बस आई। जप तप व्रत जम नियम अपारा, जे श्रुति कह शुभ धर्म आचारा। ते तृण हरित चरई जब गाई, भाव बच्छ शिशुपाई निपिन्हाई। नोई निवृत्ति पात्र विश्वासा, निर्मल मन अहीर निज दासा। परम धर्ममय पय दुहि भाई, अवटई अनल अकाम बनाई। तोष मरुत तब क्षमा जुड़ावई, धृति सम जावनु देई जमावई। मुदिताम मथई विचार मथानी, दम आधार रजु सत्य सुबानी। तब मथि काढ़ि लेई नवनीता, विमल विराग सुभग सुपुनीता। जोग अगिनि करी प्रगट तब, कर्म शुभा शुभ लाई। बुद्धि सिरावई ज्ञान घृत, ममता मल जरि जाय। तब विज्ञान रूपिणी बुद्धि, विशद घृत पाई। चित्त दिया भरी धरय दृढ़, समता दियटि बनाई। तीनि अवस्था तीनि गुण, तेहि कपास ते काढ़ी। तूल तुरीय संवारि पुनि, बाती करई सुगाढ़ी। एहि विधि लेसई दीप, तेज राशि विज्ञानमय। जातहि जासु समीप, जरहि मदादिक सलभ सब। अयोध्या कांड के प्रारंभ में गोस्वामी जी मन को दर्पण बताते हैं। दर्पण की यह विशेषता है कि उसके माध्यम से व्यक्ति अपने आप को देखता है। पर रामायण में एक बड़ा मधुर संकेत किया गया है कि भगवान को भी देखने के लिए नेत्र के साथ साथ दर्पण की भी आवश्यकता है। भगवान शंकर और पार्वती जी के संवाद में पार्वती जी यह पूछती हैं कि भगवान श्री राम का रूप लोगों को क्यों नहीं दिखाई देता है। शंकर जी ने कहा कि जिस दीन व्यक्ति के पास दो वस्तुएं नहीं हैं, वे भगवान को देखने में असमर्थ हैं। वह पंक्ति है, मुकुर मलिन अरुनयन विहीना, राम रूप देखहि किमि दीना। जिनका दर्पण गंदा है और जिनके पास आंखें नहीं हैं, वे बेचारे भगवान के रूप को देखने में असमर्थ हैं। पिछले प्रसंग में जो अंतिम वाक्य कहा गया था, आप लोगों में से जिन्हें वह याद होगा, उसका तात्विक अभिप्राय यह है कि भगवान को यदि बाहर ही देखना होता तो दर्पण की आवश्यकता नहीं होती। तब तो केवल दृष्टि की ही आवश्यकता थी। पर भगवान को देखने के लिए हमारे पास बड़ा विलक्षण दर्पण है। इस दर्पण की विलक्षणता यह है कि इसमें व्यक्ति स्वयं अपने को भी देख सकता है और भगवान को भी देख सकता है। इसका तात्पर्य यह है कि दर्पण के सामने यदि आप खड़े हो जाएं तो उसमें आपको अपना मुख भी दिखाई देता है, और दर्पण यदि बड़ा है तो उसमें हृदय भी दिखाई देता है। इसका तात्पर्य यह है कि यदि हम अपने आप को देखना चाहें तो भी स्वच्छ दर्पण की आवश्यकता है, और यदि भगवान को देखना चाहें तो प्रभु तो अंतर्यामी के रूप में हृदय ही में विद्यमान है, उनके लिए भी दर्पण की अपेक्षा है। और जब मन के दर्पण में हम भगवान और अपने आप को देखने लगें तब जीवन में धन्यता आ जाती है। जब हम अपने को देखेंगे तो हमें अपनी सारी कमियां दिखाई देने लगेंगी, और उसी दर्पण में जब हम भगवान को देखेंगे तो भगवान के सारे गुण हमें दिखाई देंगे। बहुत बढ़िया बंटवारा है। गुण और दोष देखने का व्यक्ति का स्वभाव है।
किसी में वह गुण देखता है और किसी में अवगुण देखता है, यद्यपि उसके देखने में वास्तविकता नहीं होती है। जिसके प्रति व्यक्ति के मन में स्नेह होता है, राग होता है, ममता होती है, उसमें उसको गुण ही गुण दिखाई देता है, और जिसके लिए उसके मन में पराईपन की भावना होती है, उसमें उसको दोषी दोष दिखाई देता है। परिणाम यह होता है कि हम वास्तविकता को तो देख नहीं पाते। इसका अर्थ है कि जब तक राग और द्वेष विद्यमान है, तब तक भले ही हम यह समझते हों कि हम देख रहे हैं, परंतु वह देखना वास्तविक और सही देखना नहीं है। दृष्टांत के लिए, यदि आंखों पर कोई रंगीन चश्मा लगा लिया जाए तो सामने वाली वस्तु में भी वही रंग दिखाई देगा जो शीशे का रंग होगा। उसी प्रकार से राग और द्वेष का चश्मा लगा करके जब व्यक्ति देखता है तो उसको उसी वस्तु उसी रंग में दिखाई देती है। बड़ी प्रसिद्ध कथा आती है, जो रामचरितमानस में तो नहीं है, कि लंका से लौटने पर जब हनुमान जी ने अशोक वाटिका का वर्णन किया तो यह कहा कि अशोक वाटिका में लाल रंग के फूल लगे थे, पर वस्तुतः वहाँ जो फूल लगे हुए थे वे सफ़ेद थे। सफ़ेद फूल लाल कैसे दिखाई दिए, इसका बड़ा विलक्षण उत्तर दिया गया। हनुमान जी के हृदय में सीता जी के प्रति इतनी भक्ति है कि राक्षसियों द्वारा उनको डराई जाते देखकर क्रोध से उनकी आंखें लाल हो गई, और उस क्रोध की लाली के कारण ही उनको सफ़ेद रंग भी लाल ही दिखाई देने लगा। हमारी दृष्टि का जो रंग होता है वह पदार्थ को भले ही परिवर्तित न कर सकता हो, यद्यपि यहाँ तो पदार्थ में भी परिवर्तन की बात कही गई है, परंतु व्यक्ति के संदर्भ में तो यह बिल्कुल सत्य है। ऐसी स्थिति में जब हम देखेंगे तो या तो राग से देखेंगे या द्वेष से देखेंगे, और तब हमें वास्तविकता दिखाई नहीं देगी। इसीलिए आवश्यकता है यथार्थ जानने की। इसके लिए क्या उपाय है? एक सूत्र तो इसके लिए रामायण में यह दिया गया कि न तो दूसरों का गुण देखिए और न दोष देखिए, क्योंकि दोष देख लेने पर दोष तो छूटता नहीं, बल्कि जिसमें दोष दिखलाई देता है उससे द्वेष हो जाता है और स्वयं में दोष बना रहता है। यदि दूसरे में गुण देखते हैं और तो अगर वही गुण अपने में लाने की चेष्टा करें तो गुण देखना भी ठीक है, परंतु होता यह है कि अपने में तो वह गुण आता नहीं, और जिसमें गुण देखा उससे हमारा राग हो जाता है। परिणाम यह है कि न तो दोष देखने का सदुपयोग हुआ और न गुण देखने का। बहुत बढ़िया उपाय है यह कि आप गुण दोष दोनों को देखिए, पर इनका सदुपयोग यह है कि गुण तुम्हार समुझई निज दोषा। प्रभु के गुण देखें और अपने दोष देखें। यदि दोष देखने लगें तो अपने में इतने अधिक दोष हैं कि जो अपने दोषों को देखने लगता है उसको दूसरों में दोष ढूंढने का समय ही नहीं रहता, और जब भगवान की ओर देखें तो भगवान में इतने गुण दिखलाई देते हैं कि किसी दूसरे के गुण देखने का भी समय नहीं मिलता। मन के इस दर्पण का बड़ा ही मनोवैज्ञानिक स्वरूप नारद जी के प्रसंग में प्रस्तुत किया गया है। भगवान ने नारद जी के मन में विश्व मोहिनी का सौंदर्य देखकर जो भाव उत्पन्न किए, उससे पता चलता है कि इस मन की कितनी विचित्र स्थिति है। मन में कैसे वासनाओं का उद्वेग होता है। इसका जो वर्णन नारद के चरित्र में किया गया वह मानो हम लोगों को सावधान करने के लिए है कि नारद जैसा व्यक्ति भी अगर सावधान न रहे, भगवान के प्रति पूर्ण समर्पित न रहे, तो अभिमान की वृत्ति आने पर उसके मन में भी अनगिनत दोष बाहर से नहीं भीतर से भी प्रकट हो जाते हैं। जब राजा ने देवर्षि नारद को विश्व मोहिनी का हाथ देखने के लिए कहा तथा उन्होंने हाथ देखकर उसका फल बताया, और फल भी कैसा बताया, नारद जैसा बड़ा व्याख्याता कौन होगा। नारद बड़े आचार्य हैं, लेकिन एक बड़ा विलक्षण संकेत है कि अपने मन में जब वासना आ जाती है तो व्याख्या भी हम अपने मन के अनुकूल ही करने लगते हैं। नारद जी को हस्तरेखाओं में क्या दिखाई पड़ा? जो ऐ बरई अमर सोई होई, समर भूमि ते ही जीत न कोई, से वही सकल चराचर ताही, बरई सील निधि कन्या जाही। नारद ने स्वयं अपने मन के अनुकूल अर्थ किया कि इस सुंदर कन्या के हाथ की रेखाएं ऐसी हैं कि जिससे इसका विवाह हो जाएगा वह अमर हो जाएगा, संसार में उसको कोई जीत नहीं सकेगा और सारे संसार के लोग उसकी पूजा करेंगे। सचमुच हस्तरेखा में यही लिखा हुआ था क्या? ऐसा बिल्कुल नहीं लिखा हुआ था। हस्तरेखा का फल ऐसा नहीं होता कि इसके बाद दूसरा कैसा हो जाएगा।
जिसके हाथ में रेखा होती है फल तो उसका होता है, दूसरे का नहीं। वस्तुतः हस्तरेखा में तो यह बात थी कि जिसमें इतने गुण होंगे ऐसे पति से इस कन्या का विवाह होगा, जो अमर होगा, जो संसार में किसी से परास्त नहीं हुआ होगा और सारे संसार के लोग जिसकी पूजा करते होंगे। ऐसा वर इस कन्या को मिलेगा। अर्थ तो यह था, और अगर यह अर्थ ले लेते तो नारद वह भूल न करते जो उन्होंने आगे की। मन का खेल कितना विचित्र है। इतने महान देवर्षि और उन्होंने यह अर्थ ले लिया कि जिसके साथ कन्या का विवाह होगा उस व्यक्ति में ये गुण आ जाएंगे। जब आ जाएंगे तो नारद ने सोचा कि हम ही क्यों न विवाह कर लें। सारी दृष्टि बदल गई। यह व्याख्या अपने मन में रख ली और जब पिता ने फल पूछा तो उनको बिल्कुल नहीं बताया। वाक्य बनाकर इतना कह दिया कि तुम्हारी कन्या बड़ी सुलक्षणा है और उसको बड़ा योग्य पति मिलेगा। नारद को चिंता हो गई कि यदि मैं इनको ये लक्षण बता दूं तो पता नहीं ये अपनी कन्या किसको दे दें, इसीलिए यह बात तो छिपानी चाहिए। यहाँ स्वार्थ की बात आई। सत्य को छिपा लिया। गोस्वामी जी लिखते हैं, लक्षण सब विचारी उर राखे, कछुक बनाई भूप सन भाषे। इतने बड़े सत्यवादी कि जिसके लिए रामायण में आया है कि नारद वचन सदा सुचि साचा, जब मन में वासना होगी तो भोग की वृत्ति उत्पन्न होगी, स्वार्थ परता उत्पन्न होगी, और जब कोई व्यक्ति स्वार्थी और भोगी बनता है तो उसके अंतःकरण में ऐसी वृत्ति होती है कि यह वस्तु केवल मुझे ही मिलनी चाहिए, अन्य किसी को नहीं। और उसके बाद मन का खेल चल पड़ा और सोचने लगे कि यह कन्या मुझे ही वर्ण करे, इसका क्या उपाय है। मोर हित हरि सम नहीं को, यही अवसर सहाय सोई हो। भगवान से बढ़कर तो मेरा कोई हितैषी नहीं है, इस अवसर पर वे ही मेरी सहायता करेंगे। हम सब लोगों की भी यही बात है। नारद ने तो यह पाठ जीवन में एक बार ही पढ़ा था, लेकिन हम लोग रोज इसी पाठ को दोहराते रहते हैं। नारद जी में और हम में बस यही अंतर है। पर पाठ क्या है? जब हमारे मन में इच्छा या वासना उठती है तो हम भगवान से यही चाहते हैं कि भगवान हमारी इच्छा पूरी करें। भगवान की याद भी जब हम करते हैं तो इसके लिए ही विशेष रूप से करते हैं कि भगवान हमारी इच्छा को पूर्ण करे। परंतु प्रभु बड़े कौतुकी हैं। भगवान से नारद ने कहा कि विश्व मोहिनी से मैं विवाह करना चाहता हूँ। विश्व मोहिनी कौन है? भगवान की माया। माया का अर्थ क्या है? संस्कृत में माँ निषेधार्थक है और या का प्रयोग किसी की ओर संकेत करने के लिए किया जाता है। तो माया शब्द के वर्ण हैं माँ और या, अर्थात जो नहीं है वही माया है। रामायण में इस पर बड़े विस्तार से विचार किया गया। माया की कोई सत्ता है कि नहीं? भुशुंडी गरुड़ संवाद में आता है कि इसकी विलक्षणता यह है कि माया है ही नहीं। और कैसी विचित्र बात है कि जो है ही नहीं उसको पाने के लिए हम सब बेचैन हैं। दृष्टांत के रूप में आपने देखा कि स्वप्न में लॉटरी मिल गई। आपने स्वप्न में लॉटरी देखी और उसका मिलना भी देखा, दोनों देखा। लेकिन जगने के बाद भी व्यक्ति सोचता है कि यदि मिल जाती तो कितना अच्छा होता। माया की विलक्षणता यही है कि यद्यपि मृषा छूटत कठिनाई है तो मिथ्या, लेकिन उसके सत्यत्व का भान होता रहता है। तो नारद जी ने जिसको पाना चाहा वह तो वस्तुतः है ही नहीं, परंतु नारद जी को तो दिखाई दे रही है। हम संसार को प्रत्यक्ष देख रहे हैं, व्यक्तियों को प्रत्यक्ष देख रहे हैं, फिर हम कैसे मान लें कि नहीं है? हम अपनी ही दृष्टि को प्रमाण मानकर माया को पाना चाहते हैं। नारद के मुख से एक वाक्य निकला, जही विधि नाथ होई हित मोरा, करहूँ सुबेगी दास मैं तोरा। बिल्कुल भाषा भी वही है जो हम लोगों की होती है कि करहूँ सुबेगी दास मैं तोरा। आप जल्दी कीजिए, मेरी मनोकामना पूर्ण करने में देर मत लगाइएगा। हम भी यही कहते हैं कि नारद बेचैन हो रहे हैं कि कब मेरी वासना पूर्ण हो। पर नारद के मुख से एक शब्द निकला और भगवान ने उसी को पकड़ लिया, हित मोरा। भगवान हंसे और सोचा कि हित शब्द का तो तुमने प्रयोग किया, पर हित का अर्थ तुम बताओगे कि मैं करूँगा, क्योंकि तुम्हारा मस्तिष्क तो बदला हुआ है। पता नहीं तुम अपना हित किसमें समझे हुए हो।
भगवान हमारे हितैषी तो हैं, परंतु हित की व्याख्या जो जीव करे उसे भगवान स्वीकार करें कि हित की व्याख्या जो भगवान करें उसे जीव स्वीकार करें। भगवान ने नारद जी से यही कहा कि जही विधि होई परम हित, नारद सुनहु तुम्हार, सोई हम करब न आन कछु, वचन न मृषा हमार। साथ साथ एक वाक्य और भी कह दिया, कुपथ माग रुज व्याकुल रोगी, वैद न देई सुनहु मुनि जोगी। भगवान ने नारद जी को योगी शब्द से संबोधित किया। इस योगी शब्द में व्यंग्य था कि आज तक योग शब्द का अर्थ यही था कि भगवान से योग, लेकिन भगवान से संयोग होने पर भी माया से संयोग की कामना करना और उसकी भगवान से याचना करना कहाँ का योग है। आज तो योगी बिल्कुल बदला हुआ है। योगी की मांग तो आज बिल्कुल बदली हुई है। भगवान ने हंसकर कहा कि यदि रोगी वैद्य से कुपथ्य मांगे तो वैद्य देता है क्या? यह हम लोगों के जीवन का अक्षरशः सत्य है। मैंने कहा था कि विनय पत्रिका तुलसीदास जी की आत्मकथा है, पर वह शरीर की न होकर मन की कथा है। बहुत गहरा ग्रंथ होने के नाते लोग इस ग्रंथ में इतनी रुचि नहीं लेते, परंतु यदि आप उसको ध्यान से पढ़ें तो आपको ऐसा लगेगा कि यह तुलसीदास जी का वर्णन है कि मेरा वर्णन है, क्योंकि मन का जो चित्र है वह तो बड़ा ही विलक्षण है। भगवान ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि वैद्य रोगी को कुपथ्य नहीं देता, लेकिन नारद जी फिर भी नहीं समझे। कहाँ चली गई उनकी समझ? असल में उन्होंने यह वाक्य सुना ही नहीं। नारद जी ने सिर्फ इतना सुना कि मैं तुम्हारा हित करूँगा। बस इतना सुनते ही नारद जी कल्पना करने लगे कि भगवान ने मुझे सुंदर बना दिया है। स्वयंवर की सभा में मैं बैठा हुआ हूँ और विश्व मोहिनी ने मेरे गले में जयमाल डाल दी है। यही चिंतन चल रहा है। भगवान कहाँ हैं और क्या कर रहे हैं? यह सुनता कौन है? वे तो पूरी तौर से माया के चिंतन में ही तदाकार हो गए। मन की विलक्षणता ही यह है कि यदि सशरीर भगवान के सामने भी आप खड़े हों, पर मन से अगर आप भगवान से दूर होंगे तो भगवान की वाणी भी आपको सुनाई नहीं देगी। आप तो अपने मन की ही कल्पना में विभोर होंगे। भगवान चले गए। इसके बाद बड़ा सुंदर संकेत आता है। भगवान ने नारद को बंदर बना दिया। बंदर उनको बना दिया या सचमुच वे बंदर थे? गहराई से देखें, शीशे में हमको हमारी शक्ल जैसी है वैसी दिखाई देती है, लेकिन अगर कोई ऐसा शीशा हो जिसमें हमको हमारे मन की शक्ल दिखाई दे, ऊपर वाली शक्ल ना दिखाई दे, तो फिर जितने व्यक्ति हैं वे अलग अलग रूपों में दिखाई देंगे। हमारी मन की आकृति बाहरी आकृति से बिल्कुल भिन्न है। आप इस समय मन से देवता हैं कि मनुष्य हैं कि राक्षस हैं कि पशु हैं कि मन से बंदर हैं, क्या हैं? अभिप्राय यह है कि भगवान ने नारद को बंदर बना दिया। यह कहने के स्थान पर यह कहना चाहिए कि भगवान ने नारद का जो रूप भीतर था वह बाहर कर दिया। बाहर से तो वे लगते थे मुनि और भीतर से थे बंदर। बंदर बड़ा कामी पशु माना जाता है। मैं पावर पशु कपि अति कामी। ये शब्द बंदर के लिए आए हैं। भगवान ने कहा कि तुम मुझसे कहते हो कि आप मुझे अपना रूप दे दीजिए, पर वस्तुतः तो तुम दूसरे को धोखा देना चाहते हो। मेरा रूप पा करके तुम मुझ में समाना चाहते तो ठीक था, परंतु तुम यह कहते हो कि आप अपना रूप दे दीजिए जिससे विश्व मोहिनी मेरा वर्ण कर ले, तो इस प्रकार तुम मेरे रूप को भी बदनाम करोगे क्या? प्राप्त करोगे मेरा रूप और उसका दुरुपयोग किसी को ठगने में करोगे। तुम राजकुमारी को छलने जाओगे, इसीलिए तुमको वह आकृति न दे करके तुम जैसे भीतर हो वैसे ही बाहर किए देते हैं। इसका अभिप्राय है कि मन की दृष्टि से हमारी जैसी वृत्ति होती है वैसे ही हम होते हैं। मन से हम कभी देवत्व में होते हैं, कभी मनुष्यत्व में होते हैं, कभी राक्षसत्व में होते हैं, कभी पशुत्व में भी होते हैं। उसमें भी अगर हिंसा की वृत्ति हो तो मन से हम सिंह हो जाते हैं, कभी मन से हम गाय हो जाते हैं, कभी घोड़ा हो जाते हैं, कभी हम मन से बंदर हो जाते हैं। इसका सांकेतिक अर्थ यह है कि नारद के मन की जो वृत्ति थी वही बाहर भी प्रकट हो गई। दर्पण का सदुपयोग यह है कि उसको अपनी ओर रखिए, तभी तो अपना रूप दिखाई देगा, लेकिन दर्पण को यदि उलटकर दूसरे की ओर रखिएगा तब तो उसमें दूसरा ही दिखाई देगा और आप अपने को बिल्कुल नहीं देख पाएंगे। नारद जी की कमी क्या थी? अगर नारद जी के हाथ में एक दर्पण होता और दर्पण में अपना रूप देख लिया होता
तब तो वे स्वयंवर सभा में जाने का नाम भी न लेते। लेकिन बिना दर्पण में देखे ही उन्होंने मान लिया कि अब भगवान ने मुझे सुंदरता दे दी है और अब मेरे समान संसार में कोई सुंदर नहीं है। इसके बाद बहुत बढ़िया बात आती है। स्वयंवर सभा में शंकर जी के 2 गण थे। एक उनकी दाहिनी ओर और दूसरा बाईं ओर बैठ गया। ये क्यों आए थे? नारद जी की कथा सुनकर शंकर जी को तो दया आई थी, पर गणों को बड़ा बुरा लगा था कि नारद शंकर जी के सामने डींग हाँक रहे हैं, उनकी बात नहीं मान रहे हैं। स्वामी और गणों में बड़ा अंतर था। पार्वती जी ने शंकर जी से पूछा कि भगवान का अवतार क्यों होता है। उत्तर में शंकर जी ने बताया कि एक बार तुम्हारे गुरु नारद ने भगवान को शाप दे दिया, जिसके कारण भगवान को मनुष्य बनना पड़ा। नारद साप दीन एक बारा, कलप एक तेहि लगी अवतारा। गिरिजा चकित भई सुनि बानी, नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी। कारण कवन साप मुनि दीन्हा, का अपराध रमापति कीन्हा। मेरे गुरु इतने बड़े महात्मा, मेरे गुरु को क्रोध कैसे आ गया? क्रोध ही क्यों, उनमें तो सब आ गए थे। काम भी, क्रोध भी, सारे विकार आ गए थे। शंकर जी की श्रेष्ठता देखिए। जैसा हम लोग कहते हैं वैसे ही शंकर जी ने यह नहीं कहा कि उनकी दुर्दशा इसीलिए हुई कि मैंने उनको समझाया पर उन्होंने मेरी बात नहीं मानी। सहानुभूति के साथ साथ हमसे यह कहे बिना नहीं रहा जाता कि देखा मेरी बात न मानने का क्या फल होता है। कुछ लोग तो झूठे ही कह देते हैं कि मैंने तो पहले ही कहा कि ऐसा होगा या ऐसा होने वाला है। लंका को जलती देखकर राक्षसों ने कहा कि हम जो कहा यह कभी नहीं हुई, बानर रूप धरे सुर कोई। ऐसा किसी ने नहीं कहा कि वे तो हनुमान जी को लात मार रहे थे, मार रही चरण करही बहु हासी। व्यक्ति कितना झूठ बोलता है केवल यह सिद्ध करने के लिए कि हम तो यह पहले ही जानते थे। पर शंकर जी की महत्ता देखिए कि उन्होंने कहा कि यह कथा आपने मुझे सुनाई तो सुनाई, पर आप विष्णु भगवान को मत सुनाइएगा, पर नहीं माने। शंकर जी की गंभीरता यही है कि वे ऐसा नहीं कहा कि मेरी बात न मानने के कारण यह हुआ। पार्वती जी ने पूछा कि इतनी बड़ी घटना हो गई। नारद जैसे महापुरुष के मन में क्रोध आ गया और उन्होंने भगवान को शाप दे दिया, पर आप हंस क्यों रहे हैं? शंकर जी ने बढ़िया उत्तर दिया, वे कितने उदार हैं। बोले बिहसी महेश तब, ज्ञानी मूढ़ न कोई। जही जस रघुपति करही, जब सो तस तही छन होई। व्यर्थ की चिंता मत करो, न कोई ज्ञानी है और न तो कोई मूढ़ है। भगवान जिस समय चाहते हैं किसी को ज्ञानी बना देते हैं और किसी को मूढ़ बना देते हैं। ऐसी स्थिति में नारद जी से भगवान ने सब कराया, नारद जी ने थोड़े ही किया। इतने उदार हैं कि कहते हैं कि यह तो भगवान का खेल था, कौतुक था। अगर गहराई से देखें तो सत्य भी यही है। जब सती जी ने शंकर जी की बात नहीं सुनी, तब भी शंकर जी ने यही कहा था कि हरि इच्छा भावी बलवाना, हृदय विचारत शंभु सुजाना। मैंने तो समझाने का अपना कर्तव्य पूरा कर दिया, आगे तो जैसी हरि इच्छा होगी वैसा होगा। पर गणों ने कहा कि हम नारद को देखेंगे और नारद जी का पीछा करना शुरू किया। हमारे प्रभु की बात नहीं मानी तो अब जरूर इसकी दुर्दशा होगी और तब हम इनकी हंसी उड़ाएंगे। वे तो विवाह करना नहीं चाहते थे, वे तो जानते थे कि विश्व मोहिनी भगवान की माया है। फिर वे स्वयंवर में केवल नारद जी का पतन देखकर हंसी उड़ाने के लिए ही आए थे। हमारे गुरु जी की बात न मानने का जो फल होगा उसका जरा आनंद लें। नारद को सुना रहे हैं कि वाह वाह क्या सुंदरता है। करहि कूटी नारद ही सुनाई, नी की दीनी हरि सुंदरताई। नारद जी तो सुनकर मग्न हैं कि ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आपके पास दर्पण हो तो स्वयं देखिए, नहीं तो आसपास वालों की बातें सुनते रहिए। वे किस भाव से कहते हैं, कब व्यंग से कहते हैं, कब हंसी उड़ाने के भाव से कहते हैं, कभी लोभ के कारण, कभी डर के मारे, कब क्या कह देते हैं। हम यह नहीं विचारते हैं। दर्पण में देखना माने अपने को अपनी आँख से देखना। लोग हमारे विषय में क्या कहते हैं, महत्व इसका नहीं है। हम स्वयं अपने मन में देखें कि सचमुच हम कैसे हैं। नारद जी बड़े प्रसन्न हैं कि प्रमाण मिल गया कि आसपास वाले भी मेरे सौंदर्य से प्रभावित हैं। विश्व मोहिनी आती हैं और उसने वास्तविकता को देख लिया। मरकट बदन भयंकर देही, देखत हृदय क्रोध भाते ही। उसने निर्णय किया कि इस पंक्ति में जितने लोग बैठे हैं मैं उस पंक्ति में जाऊंगी ही नहीं।
परिणाम यह हुआ कि भगवान के गले में विश्वमोहिनी ने जयमाल डाल दी और भगवान विश्वमोहिनी को लेकर चले गए। अब तो नारद जी बड़े व्यग्र हैं कि यह क्या हो गया। अगल बगल वाले भी मेरी सुंदरता की प्रशंसा कर रहे थे। अब देखिए कि अगल बगल वाले कैसे बदला करते हैं। कब क्या कहेंगे, कुछ ठीक है। गणों ने जब नारद की यह दशा देखी तो बोले कि जरा अपना मुंह तो देखो। तब हर गण बोले मुस्काई, निज मुख मुकुर बिलो कहु जाई। यदि यही सलाह देनी थी तो पहले ही दे देते। रास्ते के पत्थर से यात्री को सावधान करना मानवीय वृत्ति है, यह होनी चाहिए। पहले न बताकर ठोकर लगने के बाद उसकी हंसी उड़ाना राक्षसी वृत्ति है। नारद जी बंदर बने और दोनों गणों को राक्षस बना दिया। दूसरे के पतन से आनंद लेना, दूसरों को पीड़ा पहुंचाकर आनंद लेना, यही राक्षसत्व है। गणों ने नारद को देखा कि ये बंदर हैं और नारद ने गणों को देखा कि ये राक्षस हैं। दोनों ने एक दूसरे को देखा पर अपने को किसी ने नहीं देखा। कैसे? पति पत्नी एक दूसरे को कुंभकर्ण बता रहे थे कि यह बात मैंने पिछले प्रसंग में कही थी। वहाँ मैंने जो कहा था वह भी बता दूं कि राम और कुंभकर्ण का युद्ध होता है। यह तो मैंने रामायण में पढ़ा था, पर कुंभकर्ण और कुंभकर्ण का युद्ध तो आज ही देख रहा हूँ। रुद्रगण नारद से कह रहे हैं कि दर्पण में अपना मुख देखो, पर वे अपना मुख नहीं देख रहे हैं। नारद रुद्रगणों का मुख देख रहे हैं पर अपना नहीं देख रहे हैं। प्रश्न यह है कि भगवान ने नारद को बंदर का मुख क्यों दिया? भगवान का तो ऐसा स्वभाव नहीं है, उनका तो ऐसा शील नहीं है। नारद जी को इसमें भगवान की कितनी बड़ी कृपा थी, यह बात बाद में दिखाई पड़ेगी। नारद जी ने बाद में भी शीशा नहीं देखा, जल में मुख देखा। गोस्वामी जी की भाषा तो बड़ी सांकेतिक है। यदि नारद अचल और स्वच्छ दर्पण में अपना मुख देख लेते, अर्थात शांत और निर्मल मन में यदि झांकते, तो भगवान पर क्रोध नहीं करते। जल स्थिर नहीं होता, हिलते हुए जल में आपकी आकृति भी हिलती हुई दिखाई देगी। अभिप्राय यह है कि नारद जी ने स्थिर मन से विचार नहीं किया, चंचल मन से विचार किया। हनुमान जी जब लंका से लौटे तो भगवान के चरणों में बैठ गए और भगवान ने प्रशंसा आरंभ की। सुन सुत तो ही उरिन में नाही, देखऊं करी विचार मन माही। जब बहुत प्रशंसा करने लगे तो हनुमान जी ने अपनी नज़र चरणों से हटाकर भगवान के मुख की ओर कर ली। भगवान ने जब पूछा कि चरणों में अब उतना रस नहीं मिल रहा है, बहुत देखने से जी ऊब जाता है, इसीलिए शायद मेरा मुख देखने लगे। सुनी प्रभु वचन विलो की मुख। हनुमान जी ने प्रभु के मुख की ओर इसलिए देखा कि आपने नारद जी की भी बड़ी प्रशंसा की थी। मैं देखने लगा कि कहीं मेरी भी उसी तरह से प्रशंसा तो नहीं कर रहे हैं। ब्रह्मचर्य व्रत रत मति धीरा, तुम ही की करई मनोभव पीरा। नारद जी ने यही तो भूल की कि भगवान का मुख नहीं देखा कि वह रूखा है। रूख बदन करी वचन मृदु, बोले श्री भगवान। बोल तो रहे थे पर मुख का भाव रूखेपन से भरा हुआ था। हनुमान जी ने कहा कि मैं आपके मुख का भाव देख रहा था। शंकर जी अपने स्वरूप को छोड़कर जानबूझकर बंदर के रूप में अवतरित हुए। हनुमान जी ने कहा कि नारद जी को अभिमान हुआ, आपने प्रशंसा की, जिससे अभिमान बहुत बढ़ गया तो आपने बंदर बना दिया। तब मैं पहले से ही बंदर बनकर आ गया कि अगर सुंदर बनकर आऊँगा तो सुंदरता का अभिमान होगा, जिससे शायद बंदर बनना पड़े। अतः मैं पहले से ही बंदर बन गया। जब नारद जी ने काम, क्रोध और लोभ को जीत लिया, तब मुझे नारद जी से ईर्ष्या नहीं हुई, परंतु जब आपने नारद जी को बंदर बनाया तो मुझे नारद जी के भाग्य से ईर्ष्या हो गई। अर्थ लेने की बात है, नारद जी तो इतने बिगड़े कि मेरी ऐसी हंसी उड़वाई। गणों को तो शाप दे दिया, हो निशाचर जाई तुम कपटी पापी दो। फिर वही मन के रोगियों का लक्षण नारद जी में दिखाई दे रहा है। नारद जी ने रुद्रगणों से कहा कि तुम दोनों कपटी हो। शंकर जी के गण होकर भी नकली वेश में आए हो तो कपटी हो। स्वयं क्या है? भगवान से रूप मांगकर विश्व मोहिनी को ठगना चाहते थे। यह कपट ही तो था, पर अपना कपट नहीं दिखाई दे रहा है, रुद्रगणों का कपट दिखाई दे रहा है। यह सब हम ही लोगों के मन की गाथा है। शाप दे दिया, तुम दोनों राक्षस हो जाओ, पर इतने से ही संतोष नहीं हुआ। दिखलाने वाले ने तो केवल इतना किया कि जो वास्तविकता थी उसको बता दिया। उसको तो दंड दिया ही,
परंतु जिसने यह सब किया, जब तक उससे बदला न ले लें तब तक संतोष नहीं। अगर अधर क्रोध से कांपने लगे। गोस्वामी जी ने शब्द लिखा, फरकत अधर कोप मन माही। नारद के जिस मन में भगवान का निवास है उसमें आज क्रोध है। भगवान कहाँ चले गए थे? और कोई था ही नहीं। जब क्रोध की आग लगी तो भगवान निकलकर बाहर चले गए कि जहाँ इतनी तीव्र आग लगी हुई है वहाँ कैसे रहें। मन में भगवान रहेंगे तब अकेले ही रहेंगे, यह उनका नियम है। काम आएगा तो भगवान चले जाएंगे। जहाँ राम तह काम नहीं, जहाँ काम नहीं राम। तुलसी कबहु न रही सके, रवि रजनी एक ठाम। जब क्रोध आएगा, जब कोई विकार आएगा, जब कोई दुर्गुण हमारे अंदर प्रवेश करेगा तो भगवान अदृश्य हो जाते हैं। भगवान का दिखाई देना बंद हो जाता है। नारद जी क्रोध से भर गए। फरकत अधर कोप मन माही, सपदि चले कमलापति पाहे। नारद जी बड़ी तीव्र गति से चले। भगवान की ओर तीव्र गति से चलना तो बहुत बढ़िया बात है, परंतु क्यों जा रहे हैं? दर्शन करने या स्तुति पूजा करने नहीं जा रहे हैं। किस लिए जा रहे हैं? शाप देने के लिए। देहूँ साप की मरी हूँ जाई, जगत मोरी उपहास कराई। या तो शाप देकर उनको दंड दूंगा या मैं मर जाऊंगा। देखो, संसार वाले मुझ पर हंस रहे हैं। कोई नहीं हंस रहा था, दो रुद्रगणों को छोड़कर। लेकिन नारद को ऐसा लगने लगा कि सब हंस रहे हैं। ऐसा ही हम लोगों को भी होता है। कोई बात अपने मन में आ जाती है तो हमको लगता है कि शायद सब लोग हमारी ओर ही देख रहे हैं। कोई दो व्यक्ति बात कर रहे हों तो हमको लगता है कि कहीं ये हमारे बारे में ही चर्चा कर रहे हैं। तब हम पता लगाते हैं कि वे दोनों क्या कह रहे थे, क्या बात कर रहे थे। जितने राजा स्वयंवर सभा में आए थे, किसी ने भी नारद जी को बंदर के रूप में नहीं देखा। यह एक विशेष बात थी। वे बेचारे तो शरीर लेकर ही आए थे, भीतर मन की स्थिति में देखने की शक्ति तो उनमें थी ही नहीं। सब लोगों ने तो नारद जी को नारद जी समझकर प्रणाम ही किया था। नारद जाने सबहि सिर नावा। पर नारद जी अपने आप चिंतन कर रहे हैं कि देखो, विष्णु भगवान ने मुझे बंदर बना दिया। मेरी कितनी हंसी हुई, कितना अपमान हुआ। मैं बिना बदला लिए नहीं छोड़ूंगा। यद्यपि भगवान ने जब उन्हें बंदर की आकृति दी तो भगवान ने ऐसी माया रच दी थी कि रुद्रगणों के अतिरिक्त और किसी ने उन्हें बंदर के रूप में देखा नहीं। वे सब के सब उन्हें नारद ही समझ रहे हैं। तो हनुमान जी ने बड़ी सरलता से कहा कि प्रभु, नारद जी से मुझे ईर्ष्या इसीलिए हो गई। आपने नारद जी को बंदर बनाकर इतनी बड़ी कृपा की, क्योंकि एक तो विश्व मोहिनी ने उनके सामने ही आना बंद कर दिया। तो जिस रूप को देखकर माया दूर भाग जाए, उससे बढ़िया कोई रूप है ही नहीं। दूसरा अर्थ यह लिया कि जिस दिशा में नारद जी बैठे थे, उस दिशा में तो विश्व मोहिनी आई ही नहीं। इसमें अच्छाई यह हुई कि उस पंक्ति के लोगों को शुरू से ही निराशा हो गई, जबकि बाकी तीन दिशाओं में बैठे हुए राजाओं को आशा और निराशा के चक्कर में झूलना पड़ा, जो बड़ा दुखदायी था। उस दिशा में बढ़ने पर आशा हुई और आगे निकल जाने पर निराशा हुई। नारद जी वाली दिशा में बैठे हुओं को स्पष्ट पता लग गया कि यहाँ तो आना ही नहीं है। प्रभु, आपने नारद जी को माया से बचा दिया, यहाँ तक कि नारद के साथ बैठने वालों को भी माया से बचा दिया। इसीलिए मुझको लगा कि यह बंदर की आकृति तो सबसे बढ़िया कवच है। इसीलिए माया से बचने के लिए आपको कष्ट करके बंदर बनाना पड़े, उसके स्थान पर मैं ही बंदर बन गया। हनुमान जी ने पहले तो मुख की ओर देखा और फिर से चरणों में ही गिर पड़े। सुनी प्रभु वचन बिलो की मुख, गात हर्षि हनुमंत। चरण परे प्रेमाकुल, त्राहि त्राहि भगवंत। मेरे लिए तो प्रभु चरणों का स्थान ही ठीक है, जहाँ मैं पहले से ही हूँ। इसका अभिप्राय है कि तीन बातें हैं। एक तो मेरी बंदर की आकृति है, दूसरे यह कि मैं आपको पुकार रहा हूँ कि त्राहि त्राहि, और तीसरे यह कि चरणों में गिर पड़े कि प्रभु रक्षा करो। अपने गुण पर गर्व न होना, यह मानो बंदर की आकृति है। और भगवान से प्रार्थना करते रहना कि आप बुराई से बचाते रहिएगा। साक्षात शंकर के अवतार होते हुए भी भगवान को पुकार कर कह रहे हैं त्राहि त्राहि प्रभु। इसके साथ साथ भगवान के चरणों में गिर पड़े। प्रभु ने पूछा कि चरणों में क्यों गिर पड़े? बोले कि प्रभु, मैंने यही सोचा कि अभिमान से व्यक्ति पहले ऊपर चढ़ता है पर बाद में नीचे गिरा दिया जाता है।
जिसका पता नहीं चलता। मैंने सोचा कि अगर गिरना ही ना पड़े तो ऐसी जगह पर अगर गिरना ही पड़े तो ऐसी जगह पर गिरूं कि जहाँ पर गिरने से चोट बिल्कुल ना लगे। आपका चरण ही ऐसा स्थान है। चरण में गिरना समर्पण है। त्राही त्राही भगवंत, यह पुकार है। और बंदर की आकृति निरभिमानता है। इन तीनों के द्वारा वे सुरक्षित हैं। नारद जी के संदर्भ में सबसे बड़ा सत्य मानो यही है कि बड़े से बड़ा महापुरुष भी जब अपनी ओर न देखकर किसी दूसरे की ओर देखता है और दूसरे की ओर देखते देखते अंततोगत्वा जब भगवान को भी देखा तो अशांत मन से देखा, क्रोध से भरे हुए हैं और शरीर कांप रहा है। और ऐसी मनस्थिति में भगवान की ओर तेजी से चले तो गोस्वामी जी ने लिखा कि भगवान बीच मार्ग में ही मिल गए। बीच ही पंथ मिले दनुजारी, संग रमा सोई राजकुमारी। जो दैत्यों के शत्रु भगवान हैं वे बीच मार्ग में ही मिले, और मिले भी कैसे? एक और श्री लक्ष्मी जी और दूसरी ओर वही राजकुमारी विश्व मोहिनी, जिसके साथ नारद जी विवाह करना चाहते थे। भगवान ने हाथ जोड़कर नारद जी को प्रणाम किया। अब इस समय नारद तो भगवान को प्रणाम नहीं कर सकते थे। भगवान ने कहा कि अच्छा कोई बात नहीं, मैं ही तुम्हें प्रणाम किए देता हूँ। भगवान ने तुरंत पूछा, मुनि कहाँ चले बिकल की नाई? कहाँ चले? लग यह रहा है कि इस समय आप कुछ व्याकुल हैं, आपका मन शांत नहीं है। सुनकर नारद को बड़ा क्रोध आ गया। बोले कि ऐसे भोले बन रहे हो कि जैसे तुम्हें कुछ पता ही नहीं है। सारा अनर्थ इन्हों ने तो किया है। मुझे बंदर की आकृति दे दी और फिर मुझे दुख देने के लिए जानबूझकर विवाह स्वयं किया। मुझे विवाह नहीं करने दिया और अब मुझे चिढ़ाने के लिए उसी को साथ में लेकर सामने खड़े हुए हैं। अब नारद को भगवान कैसे दिखाई दे रहे हैं? यह हमारे और आपके जीवन का सत्य है कि जब काम, क्रोध और वासना का आवरण छा जाता है तो सारे के सारे दोष अपने स्थान पर भगवान में ही दिखाई देने लगते हैं। सुनत वचन उपजा अति क्रोधा, माया बस न रहा मन बोधा। भगवान को देखकर क्रोध आ रहा है, मन में विवेक नहीं रह गया। बोले, परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, भावई मन ही करहु तुम सोई। तुम्हारा तो एक ही काम है, अच्छे को बुरा बनाना, बुरे को अच्छा बनाना। भले ही मंद मंदे ही भल करहु, विस्मय हर्ष नहीं कछु धरहु। किस शास्त्र में यह लिखा हुआ है कि भगवान का यह काम है? भगवान तो निरंतर सन्मुख होई जीव मोहि जब ही, जन्म कोटि अघनास ही तब ही। नारद जी ने कहा कि डह की परिचय हु सब काहू, अति असंक मन सदा उछाहू। तुमने आज तक सबको ठगा ही तो है, किसकी रक्षा आज तक की ही नहीं। डह की परिचय हु सब काहू, यह जो भगवान में दिखाई दे रहा है नारद को, क्या यही भगवान का गुण है? कर्म शुभा शुभ तुम ही न बाधा, अब लगी तुम ही न काहू साधा। भले भवन अब बायन दीन्हा, पावहु गे फल आपन कीन्हा। सबको अपने कर्म का फल भोगना पड़ता है, तो तुम्हें नहीं भोगना पड़ेगा क्या? तुम संसार को कर्म फल देते हो, अब मैं तुम्हें दूंगा। शाप दे दिया कि मनुष्य बनकर तुमने मुझे ठगा, तो तुमको भी मनुष्य बनना होगा। तुमने जो मुझे बंदर की आकृति दी, तो तुम्हें बंदर ही सहायता करेंगे। तुमने जो मेरा विवाह नहीं होने दिया, तो तुम्हें भी पत्नी के वियोग में दुखी होना पड़ेगा। नारद जी ने भगवान को इतने शाप दे दिए, पर भगवान के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा? उन्होंने इतनी बढ़िया बात कही कि नारद, तुम तो कहते थे कि मैं दूसरों को कर्म फल देता हूँ और स्वयं नहीं लेता, लेकिन अब तुमने तो दे दिया ना। लेकिन नारद, कर्मफल से कुछ नहीं होता। भगवान ने बड़ी सूक्ष्म बात संकेत के रूप में कही है। कर्म मुख्य है। कर्म होगा तो कर्म का परिणाम होगा, और वह तो क्रिया के रूप में होगा। कोई आपको कितना भी दुख दे दे, पर यदि आप दुखी न हो तो आपको दुख नहीं मिलेगा। दुख लेना, दुख कितना लेना है और दुख न लेना, यह तो व्यक्ति के प्रकृति पर निर्भर है। यही बात सुख के साथ भी है। आपको कोई कितना भी सुख दे दे, यदि आपको सुख लेना नहीं आता है तो आप सुख में भी दुख खोज लेंगे। भगवान ने नारद से कहा कि शाप देना भी नहीं आया कि जब मैंने तुम्हारा विवाह नहीं होने दिया, तब यदि तुम यह कहते कि अगले जन्म में तुम्हारा भी विवाह नहीं होगा तो शाप था। फिर तुमने कहा कि तुमने मेरी बंदर की आकृति बनाई, तो अगले जन्म में बंदर तुम्हें कष्ट देंगे, तब भी शाप होता। पर तुम तो इतने नन्हे बालक हो कि तुमने शाप में भी वरदान ही दिया।
जब तुमने कहा कि अगले जन्म में तुम्हें पत्नी के वियोग में दुखी होना पड़ेगा, तो विवाह का वरदान तो दे ही दिया। फिर कहा कि बंदर तुम्हारी सहायता करेंगे, तो इससे अच्छी बात क्या होगी कि दुख के समय कोई सहयोग करे। तो सुख और दुख लेना आपकी प्रकृति और कला पर निर्भर है। वन मार्ग में भगवान राम को कष्ट में सोते देख करके निषाद राज बड़े भावुक होकर क्रोध में आए और लक्ष्मण जी से कैकेयी जी की निंदा करने लगे। कैकेयी नंदिनी मंदमती कठिन कुटिल पनुकीन, जही रघुनंदन जानकी ही सुख अवसर दुख दीन। उन्होंने सोचा कि लक्ष्मण जी भी मेरा समर्थन करेंगे कि तुम ठीक कहते हो, कैकेयी ऐसी ही है, पर ऐसा नहीं हुआ। लक्ष्मण जी बोले, काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सबु भ्राता। कोई किसी को सुख और दुख नहीं देता। जो व्यक्ति को प्राप्त होता है वह उसके निज कर्मों का परिणाम होता है। बाह्य दृष्टि से देखने पर श्री लक्ष्मण का यह उत्तर बड़ा अटपटा लगता है। लक्ष्मण जी की बात से तो लगता है कि श्री राम भी अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं, तो प्रभु ने भी कोई खराब कर्म किया था कि जिसका फल भोग रहे हैं। लक्ष्मण जी ने निषाद राज से पूछा कि आप यह बताओ कि यह जो दुख हो रहा है वह तुम्हें हो रहा है कि श्री राम को हो रहा है, क्योंकि भगवान तो बड़े आनंद से सो रहे हैं, दुख आपको हो रहा है। तो जिसको दुख हो रहा है वह दुख तो उसी के कर्म का फल है। अभिप्राय यह है कि घटनाएं चाहे जैसी हों, उन्हें देखने के लिए हमारी आँख जैसी होगी, उसी के अनुसार हमको सुख या दुख होगा। भगवान ने दोनों का अंतर दिखा दिया। नारद जी को जब फल मिला तो नारद जी क्रोध में कांपने लगे, और भगवान को जब उन्होंने कर्म का फल दिया तो भगवान हंसने लगे। एक के बाद एक करके 3 शाप दे दिए, फिर भी भगवान उनके प्रत्येक शाप में आनंद ही लेते रहे। यही दृष्टि और प्रकृति का अंतर है। साप शीस धरि हर्षिहिय, प्रभु बहु विनति कीन। घटनाएं वही हैं, परंतु उन्हीं घटनाओं में हनुमान जी आनंद लेते हैं। बंदर की आकृति होगी तो अभिमान कम होगा। संकेत सूत्र वही है, वही कर्म का सिद्धांत। एक उसमें आनंद लेता है तो दूसरा उसी में दुखी होता है। अभिप्राय इतना ही है कि अपने मन के दर्पण को स्वच्छ करें, और यदि मन चंचल है तो उसको शांत करने की चेष्टा करें। उसके बाद जब हम दर्पण देखेंगे तो हम अपने आप को सही सही देख पाएंगे, और उसमें अपने अंतर्यामी भगवान का भी साक्षात्कार होगा। यह है तत्व ज्ञान का एक पक्ष। इसके बाद की चर्चा अगले प्रसंग में की जाएगी। नारायण नारायण।